गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित चौधरी, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वंस अगेन एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4:30 बजे मैं हिस्ट्री ऑफ डिक्शनरी आपको पढ़ाता हूं। आप सबके प्रयास से, आप सबके सहयोग से एक नए तरीके की पहल मैंने यहाँ पे शुरुआत में लाई थी, जिसका आप सब ने बहुत बेहद समर्थन किया है। चलिएगा, मैं मेरा कंटेंट स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ ज़रूरी सूचनाएं बता देता हूं। अनअकैडमी पर अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, सबसे पहले आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लें। गाइज, अगर अपना सपना है नेट जेआरएफ क्रैक करना, तो देखो प्लस पे आपको आना पड़ेगा। हर क्लास में मैं ये प्रमोट करता हूँ आपके लिए। प्लस पर आने के लिए आप रोहित सर 10 मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, जिससे फीस में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। पेपर 1 के साथ में सेकंड पेपर हिस्ट्री में कंप्लीट पढ़ाता हूँ आपके लिए। चलेगा, अब मैं बता देता हूँ आपको मेरे यूट्यूब शेड्यूल के बारे में। ये मेरा यूट्यूब शेड्यूल रहता है और इसके अलावा ये मेरा अनअकैडमी शेड्यूल रहता है। क्या ये फ्री रहता है सर? बिल्कुल गाइज, ये अनअकैडमी का शेड्यूल फ्री 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 एकदम से फ्री है। आप किसी भी क्लास को फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आ गई होंगी ये बातें। आप लोगों को अनअकैडमी पे आ जाना चाहिए। आइएगा, हिस्ट्री ऑफ डिक्शनरी में आज के व्यक्तित्व की तरफ नज़र डालते हैं। आज का पहला व्यक्तित्व है हमारा अल उमरी। अल उमरी यानी कि ए सीरीज के व्यक्तित्वों को आप पढ़ रहे थे। अल उमरी कौन था? ये दमिश्क यानी सीरिया का रहने वाला था तथा 12वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था। इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन अल उमरी था। इसने अपना यात्रा विवरण मसालिक उल आबसार, मामलिक उल अमसार, दोनों ही नाम इसी के मिलते हैं, नामक ग्रंथ में लिखा था। और इस ग्रंथ में उसने तत्कालीन हिंदू सभ्यता के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। ये व्यक्तित्व था अल उमरी। अगले व्यक्तित्व की बात करेंगे गाइज। अगला व्यक्तित्व दिखाई देता है कौन? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु हुआ करते थे, जो गुरु अंगद की मृत्यु के पश्चात 1522 ईस्वी में सिखों के गुरु बने थे। वे बहुत ही चरित्रवान एवं सदाचारी व्यक्ति थे। उनके समय में सिख धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था बच्चों। लंगर प्रथा का प्रारंभ अमरदास के समय में ही प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। 1574 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है तथा रामदास इनके बाद में सिखों के चौथे गुरु बनते हैं। इसके बाद बच्चों अगले व्यक्तित्व में अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, तो मुझे अगला व्यक्तित्व ए के नाम में दिखाई देता है, अमर सिंह। ये प्राचीन भारत के एक महान विद्वान थे। संभवतः ये तीसरी सदी के लगभग हुए तथा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने अमर कोश नामक विख्यात कोश की रचना की थी, जिसे नामलिंगानुशासन के नाम से भी पुकारा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी इस हिस्ट्री ऑफ डिक्शनरी में आपको आज प्राप्त हो रही है। नामलिंगानुशासन के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? नामलिंगानुशासन के नाम से किसको पुकारा जाता है? अमर सिंह के अमर कोश को। इस ग्रंथ में 3 कांड हैं तथा 1533 श्लोक हैं। इस ग्रंथ पर लगभग 43 टीकाओं की रचना की गई है। ये प्राचीन भारत का एक विख्यात ग्रंथ है। आई होप गाइज आपको ये बातें पसंद आ रही होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इन पर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। एक अमर सिंह और मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2 अमर सिंह हैं। एक अमर सिंह और मिलता है। ये अमर सिंह आपको प्राचीन काल में दिखाई दिया था और ये अमर सिंह आपको दिखाई देता है कहाँ पर? मिडाइवल काल में, मिडाइवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इंडिया में, मध्यकालीन भारत में आपको दिखाई देता है अमर सिंह। ये मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी भी था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था ये अमर सिंह। अपने पिता के समान इसने भी मुगलों से संघर्ष की नीति अपनाई थी। इसने अपने पिता को जीवन भर मुगलों से संघर्ष करने का वचन दिया था, परंतु 1599 ईस्वी में उसने मुगलों के एक बड़े आक्रमण को विफल कर दिया और जहांगीर ने गद्दी पर बैठने के बाद 1608 ईस्वी तथा 1611 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किए, किंतु अमर सिंह ने वीरतापूर्वक सामना कर उन्हें विफल किया था। अतः 1614 ईस्वी में जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को भेजा, जिसने मेवाड़ में तबाही मचा दी थी। अतः अमर सिंह ने विवश होकर फरवरी 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु मेवाड़ की राजकुमारी को मुगल के हरम में ना भेजने का भी प्रावधान रखा गया। इतिहासकार अमर सिंह पर कायरता का आरोप लगाते हैं। सम्मानजनक संधि के बावजूद अपने पिता को दिया वचन टूटने के कारण अमर सिंह क्षुब्ध रहा तथा 1620 ईस्वी में उसने राजपाट
त्याग दिया। बच्चों, ये महान व्यक्तित्व अमर सिंह था। इसके बाद ए के नाम की सीरीज में आपको अगला व्यक्तित्व दिखाई देता है अंबा प्रसाद। इनका जन्म मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये विख्यात राष्ट्रवादी नेता थे। 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में इन्हें कारावास भेज दिया गया था। इन्होंने 1907 ईस्वी में किसान आंदोलन में भागीदारी करते हुए सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा। इसके बाद ये भाग करके नेपाल चले गए, किंतु नेपाल की पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया तथा पुनः भारत भेज दिया। भारत से ये पुनः भाग निकले और इस बार ये कहाँ चले गए? ईरान चले गए, किंतु वहाँ इन्हें पकड़ लिया गया तथा मृत्यु दंड की सज़ा दी गई। इस प्रकार इनका समूचा जीवन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष में व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार इनका समूचा जीवन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष में व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। अगला बच्चों आपको आम्बी दिखाई देगा। अगला व्यक्तित्व है आम्बी। भारत के देशद्रोहियों की लंबी श्रृंखला का प्राचीनतम देशद्रोही आम्बी कहलाता है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय आम्बी तक्षशिला का राजा था। वह पोरस से ईर्ष्या करता था एवं उसे नीचा दिखाना चाहता था। जिस समय सिकंदर काबुल घाटी में था तो आम्बी ने उसके पास अपना दूत भेजा था। उसने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया तथा उसे सहायता का वचन दिया था। जब सिकंदर तक्षशिला पहुंचा तो आम्बी ने बहुमूल्य उपहारों से उसका स्वागत किया एवं उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। आम्बी ने पोरस सहित अन्य भारतीय शासकों के विरुद्ध सिकंदर का सहयोग किया। उसकी राजधानी तक्षशिला ज्ञान का विख्यात केंद्र थी। जीवक एवं चाणक्य आदि विद्वानों ने तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी। अगले व्यक्तित्व की ओर बात करें तो अगला व्यक्तित्व एक ही सीरीज में आपको दिखाई देता है अंबिका चरण मजूमदार। यह कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता हुए थे। इन्होंने शीघ्र ही इसमें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। इन्होंने 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था। कांग्रेस द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में इन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की। एक अच्छे इतिहासकार भी ये हुए हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल एवोल्यूशन नामक ग्रंथ लिखा था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला व्यक्तित्व दिखाई देता है अमीचंद। यह एक धनी व्यक्तित्व था जिसने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में अंग्रेजों का साथ दिया था। इस संबंध में गुप्त वार्ताएं चलाईं। जब अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद में नवाब के खजाने में लूटमार की तो अमीचंद ने अपना हिस्सा मांगा था तथा ना देने पर षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने की धमकी दी थी। क्लाइव ने उसे धोखा देने हेतु जाली पत्र तैयार करवाया था। उसे अमीचंद को सौंप दिया। उसे प्लासी के युद्ध के बाद पत्र के जाली होने का पता चला। संभवतः इस बात से क्षुब्ध होकर वह पागल हो जाता है और मर जाता है। अमीन खां आपको अगला व्यक्तित्व दिखाई देता है। अमीन खां कौन था, कब का था, कहाँ का था, आइएगा जानते हैं। यह औरंगजेब के समय में काबुल का मुगल सूबेदार हुआ करता था। जब अफरीदियों ने अकमल खां के नेतृत्व में मुगल प्रदेशों पर आक्रमण किया तो उसने 1672 ईस्वी में अली मस्जिद के स्थान पर उनसे युद्ध किया था, किंतु इसकी मूर्खता के कारण मुगलों की करारी पराजय हुई। उनके 10,000 सैनिक मारे गए तथा अमीन खां के परिवार सहित 20,000 लोगों को अकमल खां पकड़कर ले गया तथा उन्हें दास बनाकर इसने बेच दिया था। बच्चों, आज का व्यक्तित्व होता है यहाँ पे समाप्त। अनअकैडमी के नंबर 1 इंडिया के नंबर 1 पोजीशन, इंडिया के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। आपके लिए मैं बता देता हूँ ये प्रोसेस रहेगी। आप डाउनलोड करें ऐप को, नंबर डाल के लॉगिन करें, प्रोफाइल बनाएं, फेवरेट एजुकेटर को फॉलो करें, अपना गोल सेलेक्ट करें, उसके बाद प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये फीस का चार्ट है, अपनी सुविधा के अनुसार इसको चुन सकते हैं। ये पेमेंट करने का मेथड है। इन तरीक़ों से आप पेमेंट कर सकते हो, इन तरीक़ों से आप पेमेंट कर सकते हो, इन तरीक़ों से भी आप पेमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइज़। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।